ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है उनके लिए साल 2026 कैसा रहेगा। साल 2026 में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह वीडियो लाने का उद्देश्य यह है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने स्वयं की जन्म कुंडली नहीं होती, जन्म का समय पता नहीं होता है, राशि पता नहीं होती है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आने वाले वर्ष 2026 की प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर सकते हैं और अपना राशिफल जान सकते हैं। तो यदि आपका भी नाम अंग्रेजी के यस अक्षर से शुरू होता है तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और यदि आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति का नाम एस अक्षर से शुरू होता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उनकी कुछ गुप्त बातें भी आप जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब हम यश नाम वाले लोगों की बात करते हैं तो इनके जीवन में जो सबसे ज्यादा ग्रहों का प्रभाव होता है वह राहु ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि का प्रभाव होता है। यानी कि शनि, राहु और बृहस्पति इनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। जब हम इनके राज की बात करते हैं, इनके स्वभाव की बात करते हैं, तो यश नाम वाले जो लोग होते हैं ये मिलनसार स्वभाव के आपको देखने को मिलेंगे। और इनके स्वभाव में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कि ये बहुत ही मेहनती स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। साथ ही मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव होता है इनके जीवन में, तो ये बुद्धिमान भी होते हैं और नॉलेजेबल भी होते हैं। यश नाम वाले लोगों के जीवन की यदि हम बात करते हैं तो जीवन में इनको संघर्ष जरूर करना पड़ता है। इनका करियर जल्दी शुरू नहीं हो पाता है, और अगर ये जल्दी करियर शुरू भी कर लेते हैं तो लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं। हालांकि जो मेरा अनुभव रहा है, यश नाम वालों के जीवन में 35 ईयर्स के बाद इनको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, और एक बार इन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया तो फिर ये पीछे नहीं आते हैं, ये उत्तरोत्तर वृद्धि अपने जीवन के अंदर करते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो शारीरिक सुंदरता भी यश नाम वाले लोगों में होती है, लेकिन ये अपने उसूलों के पक्के होते हैं। और साथ ही यह भी देखने को मिलता है कि जो यश नाम वाले लोग होते हैं ये पैसे रुपए को लेकर बहुत ज्यादा मितव्ययी होते हैं। ठीक है, काम कैसे निकालना है सामने वाले से इनको पता होता है ना। और हाँ, एक चीज ये भी है कि बृहस्पति का जब प्रभाव है तो ये कई बार खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और सही बताने का प्रयास भी करते हैं। यश नाम वालों की यदि बात किया जाए तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोगों को साथ में लेकर चलने की भावना के साथ में ये आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैंने यह भी पाया कि यश नाम वाले लोग किसी भी प्रकार के पार्टी में जाने में, उत्सव में जाने में, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। हालांकि जाएंगे जरूर, लेकिन इनको भीड़ में ज्यादा समय तक रहना पसंद नहीं होता है। यश नाम वालों की अगर बात करें प्रेम के मामले में तो ये बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। ये अपने प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैंने यह भी देखा कि यश नाम वालों की बहुत ज्यादा लोगों की लव मैरिज भी होती है। अगर इन्होंने किसी से प्रेम किया तो फिर ये लव मैरिज करके ही मानते हैं। साथ ही इनका स्वभाव थोड़ा सा जो होता है ना, तो सखी स्वभाव का होता है। ये अपने पार्टनर पर शक करते हैं, लेकिन प्यार को लेकर ये बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। मैंने करियर के बारे में बताया कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इनके जीवन में रहता है। काम निकालने में तो माहिर रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने पाया है कि अगर यश नाम का पुरुष है तो वो अपनी पत्नी पर उतना दबाव तो नहीं बनाता, लेकिन अगर यश नाम की स्त्री है तो वो पति पर अपना दबदबा बना के रखती हैं। ऐसा भी देखने को मिला है। हालांकि पति पत्नी के बीच में अनबन होती रहेगी, लेकिन एक दूसरे का ये साथ भी निभाते नजर आते हैं। अब वीडियो में बहुत सारी चीजें अभी हम बता सकते हैं आपको, है ना, इनके लव लाइफ के बारे में, मैरिटल लाइफ के बारे में, लेकिन हाँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी आज का जो टॉपिक है वह 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, जब हम 2026 के वर्ष की बात करते हैं तो यह जो वर्ष रहेगा यह सूर्य से प्रभावित वर्ष रहेगा। ऐसी स्थिति में जो हमारे यश नाम वाले जातक या जातिका हैं इनके लिए साल 2026 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शानदार रहेगी।
और इसके साथ ही जैसे ही अप्रैल और मई का महीना आएगा, इस महीने में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको कंधों में तकलीफ, जोड़ों में दर्द या लीवर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। तो विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। साल के मिड में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और साल का जो अंतिम टाइम रहेगा यानी नवंबर और दिसंबर, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। क्या इस वर्ष में कोई बहुत बड़े मेजर इशू आएंगे स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल नहीं आने वाला है। हाँ, इस पूरे वर्ष में आप जरूर एक चीज महसूस करेंगे कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक है, या चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहेंगे, आप जल्दबाजी करेंगे या कंफ्यूजन की स्थिति आपको परेशान करने वाली है। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी ओवर थिंकिंग से। वालों, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा 2026 में? तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह साल 2026 आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस वर्ष में आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में दूरियां बन सकती हैं। विशेष तौर पर हो सकता है कि आप अपने काम धंधे के लिए अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाएं, या ऐसी भी स्थिति रहेगी कि इस वर्ष में आपके रिश्ते में डिटैचमेंट का आप बहुत ज्यादा सामना करेंगे, यानी पति पत्नी के बीच में अलगाव, डाइवोर्स जैसी भी स्थितियां बनेंगी। तो इस वर्ष में अपने जीवन साथी का और स्वयं के वैवाहिक जीवन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि मैं यह नेम राशि से आपको बता रहा हूं, नामाक्षर से बता रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि वैवाहिक जीवन इस साल में आपका उठापटक की स्थिति बना के रखने वाला है, यानी कि जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थितियां, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि इस वर्ष में अगर आप अपने मैरिटल लाइफ को बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको संघर्ष और प्रयास अपने रिश्ते को बचाने के लिए जरूर करना पड़ेगा। हालांकि यदि हम बात करें तो नौकरी पेशा जीवन में जो लोग कार्यरत हैं, विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो जनवरी से लेकर और जून 2026 का टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस वर्ष के शुरुआत में आप किसी भी प्रकार के परिवर्तन अथवा चेंज ना करें। हाँ, अगर आपके लिए सामने से अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो फिर आप नौकरी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा जो टाइम होगा वह मई के बाद से लेकर और दिसंबर 2026 का होगा, जहां पर आपके लिए प्रमोशन, मान सम्मान बढ़ेगा, नई नौकरी की संभावनाएं, कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी करियर के मामले में, नौकरी के मामले में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो जून 2026 के बाद में सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा, सरकारी क्षेत्र में पदस्थ लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। हालांकि जनवरी से लेकर मई तक की स्थिति सामान्य रहेगी, ठीक है, आपके प्रयासों में उतनी अच्छी सफलता आपको नहीं मिलेगी, विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन में। लेकिन मई के बाद का जो टाइम होगा यह आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित होगा, यानी कि आपका करियर साल के शुरुआत में थोड़ा धीमे पने के साथ में आगे बढ़ सकता है, लेकिन साल के मिड आते आते स्थितियां बेहतर होंगी और आप अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ने वाले रहेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए साल की शुरुआत से लेके बहुत अच्छा समय बन रहा है, यानी कि पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, है ना। और अगर आप किसी स्किलफुल चीज को सीखना चाहते हैं, स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह साल आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सरकारी नौकरी लेकर आ रहा है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको सफलतादायक समय जरूर देखने को मिलेगा, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस वर्ष में आप क्रैक कर सकते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर रहने वाली है। हालांकि यदि हम बात करते हैं कि पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, तो देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। माता की हेल्थ को लेकर अथवा पारिवारिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति रह सकती है। लेकिन अप्रैल के बाद आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, परिवार के लोगों का सहयोग भी मिलेगा, साथ ही माता का भी सपोर्ट मिलेगा। और यदि आप इस वर्ष के अंदर सुख साधन पर पैसा खर्च करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर सुख साधनों में आपकी वृद्धि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में होती नजर आएगी। यानी कि अगर हम इस पूरे वर्ष को देखें तो पारिवारिक जीवन शुरुआत में थोड़ा सा आपके लिए विपरीत रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन इस पूरे वर्ष के अंदर माता की हेल्थ पर आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी हेल्थ प्रभावित रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यह वर्ष धन के मामले के लिए कैसा रहेगा, देखिए, जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के यस अक्षर से शुरू होता है उनके लिए धन के मामले के लिए यह वर्ष बहुत शानदार रहेगा। साल की शुरुआत से आपके लिए धन आने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं, धन लाभ भी होगा और काफी अच्छा आपकी मेहनत से, आप अपनी पुरुषार्थ से बहुत अच्छा धन इस वर्ष में कमाएंगे। 2025 की अपेक्षा 2026 धन के मामले के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर और मई 2026 तक
आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है और काम धंधे में भी बरकत काफी हद तक आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, आप यस नाम वाले हैं, साल की शुरुआत से लेके स्ट्रगल तो इस वर्ष में देखिए आपके काम धंधे में रहने वाला है, लेकिन उस स्ट्रगल के बाद आपको लाभ भी देखने को अवश्य मिलेगा। पार्टनरशिप वगैरह में अगर इस वर्ष में आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप वगैरह में बिजनेस नहीं कीजिएगा, पार्टनरशिप आपकी टूट जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंध के मामलों की यदि बात करते हैं तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। साल की शुरुआत से लेकर और मार्च 2026 से पहले पहले आप न्यू रिलेशन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में इस वर्ष में नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह वर्ष बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए यह वर्ष प्रेम विवाह के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आपके लिए रिलेशन वाइज अच्छा रहने वाला है। जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, संतान का सपना देख रहे हैं, उनके लिए मई 2026 से पहले पहले बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। अगर हम विदेशी भूमि की बात करते हैं तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं और अगर आपका नाम अंग्रेजी के यस अक्षर से शुरू होता है तो यह वर्ष बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। आपके काम धंधे में बरकत होगी, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मार्च के बाद आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। मार्च 2026 के बाद से लेकर और दिसंबर 2026 का जो टाइम होगा यह विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, विदेश में सेटल होने के लिए अच्छा रहेगा। अगर विदेश में जाकर आप कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं उसके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों को लेकर यदि हम बात करें तो साल 2026 में मिड के बाद ही आपको अनुकूलता देखने को मिल पाएगी। जो एस नाम वाले जातक अथवा जातिका है, साल की शुरुआत में धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति रुचि बहुत ज्यादा आपके लिए रहने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जनवरी से लेकर और अप्रैल 2026 के मध्य धार्मिक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। हालांकि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए यह वर्ष काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। जो लोग ठेकेदारी वगैरह के काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। ओवरऑल अगर कहा जाए तो यह वर्ष आपके लिए किन किन चीजों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस वर्ष में आपकी कई सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। अधूरी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। धन के लिहाज से यह वर्ष बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। नौकरी पेशा जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध की स्थिति बढ़िया है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग नौकरी पेशा जीवन में है ऑलरेडी उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन मिड के बाद ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो किन लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी या किस क्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। पहली बात तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी। पार्टनरशिप में पहले से बिजनेस था, इस वर्ष में टूटने के योग बनते हैं। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि धन लाभ के लिहाज से अच्छा है, लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, सुख संपदा, आपको सब कुछ मिल चुकी है और आपकी जो प्रॉपर्टी है वहां पर अगर इस वर्ष में कोई भी इलीगल काम होता है तो निश्चित तौर पर उस प्रॉपर्टी पर दिक्कत आएगी, कोर्ट कचहरी का सामना भी होगा। तीसरी स्थिति कि मैरिटल लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। इस वर्ष में मैरिटल लाइफ को अपने बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आईटी सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा लाभ देने वाला होगा। तो दो तीन बातों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। इस वर्ष के अंदर आपको उपाय क्या करना रहेगा? उपाय यह करना रहेगा कि अगर आप यश नाम वाले हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो आपको उसमें ज्यादा हाइपर नहीं होना, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता आपको मिल जाएगी। दूसरी बात कि आपको उपाय के तौर पर अपने परिवार का माहौल को अच्छा रखना पड़ेगा। परिवार में अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको लेकर लापरवाही ना बरतें। इसके साथ ही भगवान शनि के आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना इस वर्ष में आपके लिए अच्छा रहेगा। या साल की जब शुरुआत होती है तो एक काम और आप कर सकते हैं कि आप कोई भी काले रंग के जूते, चप्पल आप किसी गरीब व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। इससे आपके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा और जो संघर्ष आपके जीवन में है उसमें काफी हद तक कमी भी आपको देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी